हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग वो जंको की इंतज़ार कर रहा था। तियांग की शादी एक माफिया से हुआ है और तियांग की शादी को मान भी चुके हैं, लेकिन तियांग के साथ जंकोक ने अभी तक कुछ भी नहीं किया। वो हमेशा तियांग को इग्नोर करता है और वो अपनी रैबिट को ज़्यादा इंपॉर्टेंट देता है और तियांग को बात बहुत बुरा लगता है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रैबिट को क्यों मिल रहा है। तो फिर तियांग उठकर गए और वो जाकर कपड़े चेंज करके आ गए। तियांग ने एक टी शर्ट पहना जो बहुत ही ट्रांसपेरेंट था। तियांग की बॉडी शो हो रहे थे और बाहर से दिख रहा था, और उसने एक बहुत ही शॉर्ट सा पैंट पहना है जिसमें तियांग बहुत ही हॉट लग रहा था। तियांग जानबूझकर अपनी एक पैर को दूसरी पैर के ऊपर करते हुए बैठ जाते हैं। इसमें वो और भी सेक्सी लग रहे थे और जंको ने तियांग को देखा ही नहीं। तियांग को अब गुस्सा आने लगा। तियांग ने जानबूझकर वो कुछ ऐसा करने लगा जिससे कि जंको की नज़र उस पर पड़े। वो खांसने लगा और थोड़ा सा अदाई दिखाकर बैठ जाता है। जंगकुक ने फिर भी अपनी रैबिट के साथ बातें करने लगे, उसके साथ खेलने लग गए। जंगकुक अपने फ़ोन पर बिजी हो जाते हैं। उसके बाद वो रैबिट को लेकर यहाँ से चले जाते हैं। तियांग को गुस्सा आ गया और तियांग सो गए। सुबह को उठने पर जब तियांग ने देखा कि जंगकुक उसके पास लेटा हुआ नहीं है तो तियांग को और भी गुस्सा आ जाता है और तियांग गुस्से के मारे वो उठकर जैसे ही बाहर जाने लगा, जंगकुक से टकरा जाता है। जंगकुक ने कहा, तुम देखकर नहीं चल सकते हो क्या? इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रहे हो तुम? तियांग ने कहा, तुम मुझसे पूछ रहे हो और मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुम सुबह सुबह कहाँ चले गए थे, या फिर तुम रात को मेरे रूम में आए ही नहीं? तुम कहाँ थे पूरी रात? जंगकुक ने कहा, तियांग ये कैसे सवाल है? तुम शायद भूल रहे हो कि ये घर मेरा है और मैं कहीं पर भी जा सकता हूँ, और तुम मुझसे इस तरह से नहीं पूछ सकते हो। नीचे आ जाओ, सब लोग हमारा इंतजार कर रहा है, मैं तुम्हें बुलाने आया था। उसके बाद तियांग तैयार होकर नीचे आ जाता है। सभी लोग ब्रेकफास्ट कर रहा था। तियांग बहुत ही गुस्से में सबसे पहले जंगकुक को देखता है, क्योंकि जंगकुक अभी भी रैबिट के साथ ही खेल रहे थे और वो तियांग को पूछ भी नहीं रहे थे कि तुम कुछ खा क्यों नहीं रहे हो। जिमिन आ जाते हैं और जंगकुक को पीछे से उसकी गले को कस के पकड़ते कहा, जंगकुक मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था और तुम क्या कर रहे हो? रैबिट तुम क्या कर रहे हो जंगकुक के साथ? तुम दोनों बहुत बिजी लग रहे हो। चलो मैं आ गया हूँ ना, तुम मेरे पास आ जाओ। जंगकुक ने बहुत ही आसानी से अपनी रैबिट को जिमिन को दे दिया। तियांग को और भी गुस्सा आने लगा, क्योंकि जंगकुक कभी भी तियांग को उसकी रैबिट को छूने नहीं देता है, लेकिन जिमिन जिमिन तो रैबिट को गोद में ले रहा है और जंगकुक ने उसको दे भी दिया। अब तियांग को गुस्से का पारा बहुत ही ऊपर चढ़ गया था। तियांग बिना खाना खाए ही ऐसे जाने लगता है। तो मिसेज जो ने कहा, तियांग तुम कहाँ जा रहे हो? क्या तुम्हें खाना नहीं खाना है? ऐसे तुम बहुत सीख हो गए हो, अगर ऐसे ही खाना नहीं खाओगे और भी बीमार पड़ जाओगे। तियांग ने मिसेज जोन से कहा, मैं सीख नहीं हूँ, मैं अपनी बॉडी को ठीक रखने के लिए खाना कम खाता हूँ, लेकिन मुझे भी भूख नहीं है, मेरा पेट भर गया है। मिसेज जोन ने कहा, तियांग तुम्हारा पेट कैसे भर सकता है? तुमने रात से कुछ भी नहीं खाया। जंगकुक अभी तक भी तियांग पर ध्यान नहीं दे रहा था। तियांग को और भी गुस्सा आ जाता है। इतना कुछ हो रहा है, उसकी मॉम उसको खाने के लिए बोल रहा है, लेकिन जंगकुक ने एक बार भी नहीं कहा। जंगकुक तो जिमिन और अपनी रैबिट के साथ बहुत बिजी है। तो मिसेज ने कहा, जंगकुक तुम तियांग से कुछ कहते क्यों नहीं? वो बिना खाए ही जा रहा है। जंगकुक ने कहा, तो मैं क्या करूँ? उसको अगर भूख नहीं है तो मत खाए। तियांग को और गुस्सा आ गया, वो अपने रूम में चला गया। मिसेज ने कहा, जंगकुक तुमने ऐसा क्यों कहा? देखो अब वो गुस्से में रूम में चले गए हैं, तुम जाकर उसको बनाकर नीचे लेकर आओ। अगर मिस्टर किम को और मिसेस किम को पता चला ना कि तियांग यहाँ पर खाना अच्छी तरह से नहीं खाते हैं, वो लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में? तुमने देखा नहीं क्या, तियांग पहले से कितना पतला हो गया है। जंको ने कहा, उसको अपनी बॉडी को ठीक रखना है, आपने सुना नहीं क्या? सेलिब्रिटीज ऐसे ही होते हैं, आप नहीं समझोगे। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, वो कुछ ना कुछ ऑर्डर करके खा ही लेगा। मिसेस जो ने कहा, जंको तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम मेरी बेटे होगा, ऐसे कैसे हो सकते हो? तुम सच में बहुत ही हार्टलेस हो। आखिर माफिया के पास दिल नहीं होते हैं क्या? जिमिन तुम्हें बताओ मुझे। जिमिन ने कहा, इसमें मैं क्या बताऊँ? जंकुक मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ। मिसेज जो ने कहा, जिमिन तुम जंकुक के साथ रहकर उसके जैसे ही बनते जा रहे हो। और यहाँ पर तियांग गुस्से के मारे आंख बबूला हो रखा था। आर्यम और जिन की शादी है और तियांग और जंकुक साथ में जा रहे थे, लेकिन पूरे रास्ते पर जंकुक ने तियांग से एक भी बात नहीं किया। जंकुक अपनी रैबिट को गोद में लेकर बैठा हुआ था और उससे ही बातें किए जा रहे थे। तियांग ने कहा, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम मुझे इस तरह से इग्नोर क्यों कर रहे हो जंकुक? जंकुक ने कहा, क्या तुमने मुझसे कुछ कहा क्या? तियांग ने कहा, मैं तुमसे ही बोल रहा हूँ। आखिर तुम्हारी और मेरी शादी होने के बाद से तुम बस मुझे इग्नोर ही किए जा रहे हो।
अगर तुम्हें तुम्हारी रैबिट इतना ही पसंद है तो तुमने उससे क्यों नहीं शादी कर लिया? मुझसे क्यों शादी किया है तुमने? तुमने मेरी लाइफ को बहुत ही डिस्टर्ब कर दिया है जंको। और अब तुम ऐसे मुझे क्यों घूर रहे हो? बताओ, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हारे लिए जिमिन इम्पोर्टेंट है, रैबिट इम्पोर्टेंट है, उसके साथ टाइम स्पेंड करते हो, लेकिन मेरे साथ क्यों नहीं? अगर तुम्हें मुझसे बात ही नहीं करनी है और अगर टाइम स्पेंड नहीं करना है, तुम मुझसे कुछ भी नहीं करना चाहते हो, इस रिश्ते को निभाना नहीं चाहते हो, तो क्यों किया है तुमने मुझसे शादी? जंको ने कहा तियांग, चलो कार से बाहर उतरो। तियांग ने कहा क्या? जंको ने कहा हम पहुंच गए हैं। तियांग गुस्से के मारे चले जाते हैं। जिन ने तियांग की हाथ पकड़ के कहा, क्या हुआ, तुम इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो? मेरे भाई को क्या हुआ है? और जंको कहा है तुम अकेले आए हो क्या? तियांग ने कहा मुझे इसके बारे में कोई बात नहीं करनी है। जिन ने कहा क्या हुआ तियांग, तुम जंको के बारे में कोई बात क्यों नहीं करना चाहते हो? तियांग ने सारी बातें खुलकर कह दिया। जिन ने कहा जंको ऐसा क्यों कर रहा है? तियांग ने कहा मुझे नहीं पता। जिन ने कहा तियांग इतना गुस्सा मत करो, इतना गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है ना। तियांग ने कहा क्यों ना गुस्सा करूं? मुझे तो लगता है उसकी नीचे वाले पार्ट बहुत ही छोटा है और वो बहुत ही कमज़ोर है, वरना वो मुझ में इंटरेस्ट क्यों नहीं लेगा? वो एक रैबिट को इतना इम्पोर्टेंट देता है लेकिन मुझे नहीं। तो जिन ने कहा तियांग चुप हो जाओ, तुम क्या बातें कर रहे हो, देखो पीछे तुम्हारी। और तियांग ने कहा पीछे क्या है? वो जैसे पीछे मुड़कर देखता है जंकुक उसके पीछे खड़ा था। जंको ने कहा तियांग कौन कमज़ोर है? तियांग ने कहा और कौन? मैं तुम्हारी ही बात कर रहा था, मैं तुमसे डरता नहीं, समझ गया तुम कमज़ोरी ही हो, इसीलिए तुम मुझे इग्नोर करते हो, वरना तुम मुझ में इंटरेस्ट क्यों नहीं लोगे? स्कूल और कॉलेज से लेकर अभी भी मेरे आगे पीछे लाइन लगे हुए हो और तुम हो कि मुझे इग्नोर कर रहे हो। जंको ने कहा तियांग, आखिर मैं तुम्हें इग्नोर क्यों कर रहा हूँ, तुम नहीं जानते हो क्या? तियांग ने गुस्से में कह दिया मुझे नहीं जानना है, इतने महीने हो गए तुमने मुझे नहीं कहा, तो अभी तुम मुझे क्यों बताओगे? मुझे तुम्हें और नहीं पूछना है जंको, तुम्हें जो मर्जी है तुम वो करो। इसके बाद तियांग आगे बढ़ जाते हैं और अपने दोस्तों के साथ बातें करने लग जाते हैं। तियांग एक सेलिब्रिटी है और इसके बहुत सारे फैन भी हैं। तियांग के को एक्टर बोगम आ जाते हैं और तियांग की हाथ पकड़ते अपनी ओर खींच लेते हैं और कहता है कैसे हो तुम? तियांग की गले लगकर कहा मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तियांग ने कहा मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया है बोगम, हम दोनों साथ में काम करेंगे। बोगम ने कहा मुझे तुमसे यही उम्मीद था, हम दोनों साथ में बहुत काम करेंगे और बहुत अच्छे काम करेंगे। जंकुक आकर तियांग की हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए कहा तुम्हारे साथ वो कोई काम नहीं करेगा। तुमने मुझसे पूछा ना कि मैं तुम्हें इग्नोर क्यों करता हूँ? तियांग ने कहा मुझे नहीं जानना है। जंको ने कहा लेकिन मैं आज तुम्हें बताना चाहता हूँ, तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ तियांग, क्योंकि तुम किसी और के कुलस जाते हो, खास करके तुम्हारी बोगम के करीब जाना मुझे पसंद नहीं है तियांग। तियांग ने कहा जंकुक मैं किसके करीब जाऊँ और किसकी नहीं, मैं ये तुमसे पूछकर नहीं जाऊँगा। जिसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैं उसके पास हूँ या नहीं, तो तुम्हें मेरी कदर नहीं है, चाहे मैं कुछ भी करूँ तुम्हें क्या? जंको ने कहा तो तुम देखना चाहते हो कि मैं तुम्हारी कदर करता भी हूँ या नहीं? ये कहकर तियांग को अपनी ओर खींच लेता है और सबके सामने तियांग को बहुत ही डीप और लॉन्ग किस किए जा रहा था। बहुत देर तक किस कर रहे थे। तियांग चाहकर भी जंकुक से अलग नहीं हो पा रहे थे, तो तियांग ने भी जंकुक को बहुत ही कस के पकड़कर दोनों बहुत देर तक किस करने लगा। अब भी किस जो है बहुत ही लॉन्ग होते जा रहा था, दोनों बहुत ही गर्म हो रहे थे। तो जिन और आर्यन ने जंकुक का तियांग को रोकते हुए कहा आज हमारी शादी है, तुम दोनों की नहीं, तो बस बहुत हो गए हैं, तुम दोनों ने बहुत अटेंशन खींच लिया है, अब बस करो। जैसे ही आर्यन और जिन की शादी हो जाते हैं, जंकुक तियांग की हाथ पकड़कर अपने साथ खींच कर लेकर जाने लगा। तियांग ने कहा क्या करो, सब लोग क्या सोच रहे होंगे? जंको ने कहा तियांग मुझसे और इंतज़ार नहीं हो रहा है। तियांग ने कहा मुझे भी, मैं भी बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहा हूँ। जंको तियांग की हाथ पकड़कर कार में लेकर चले जाते हैं। कार में आने के बाद फिर से दोनों ने एक दूसरे को किस करना शुरू किया। बहुत देर तक किस कर रहे थे, कार बाहर से हिल रहा था। सभी लोग आते जाते जंको की कार को ही देखे जा रहे थे और जंको का तियांग अभी भी नहीं रुक रहे थे। तियांग जंको की शर्ट को अनबटन करने लग गया और जंको ने भी तियांग की टी शर्ट को ऊपर करने लगा और इसके साथ बहुत ही रोमांटिक होने लगा। लेकिन तियांग और जंकुक दोनों ही कार में बहुत ही अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, इसीलिए जंकुक ने कहा तियांग यहीं पर नहीं, हमें घर जाना होगा। तियांग ने कहा मुझे भी ऐसा ही लगता है, मैं यहाँ पर कंफर्टेबल नहीं हूँ, मुझे स्पेस चाहिए। जंको ने कहा मुझे भी ऐसा ही लगा, तो क्या तुम थोड़ी देर और इंतज़ार कर लोगी? तियांग ने कहा ठीक है।
जंगकुक बहुत ही स्पीडली कार चलाता है और घर के पास आकर रुकता है। उसके बाद दोनों फिर से किस करते हुए जंगकुक ने तियांग को गोद में उठा लिया। तियांग ने भी जंगकुक की शर्ट को अनबटन करने लग गए और तियांग जंगकुक की गर्दन पर बाइट करने लगा। क्योंकि तियांग ने जंगकुक की गर्दन पर अपनी टंग से सक भी किया है तो जंगकुक बहुत ही हॉट हो जाता है और तियांग को बेडरूम में लाते ही तियांग और जंगकुक एक दूसरे के कपड़ों को उतारने लग गए और दोनों बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक होने लग गया। अब दोनों बहुत ही नॉटी बन रहे थे। तियांग को पता ही नहीं कि जंगकुक इतना सुपर हॉट है। जंगकुक जितनी बार भी तियांग के ऊपर आ रहे थे तियांग उतने बार को ही गिन रहा था। तियांग ने कहा, जंगकुक ये 21 है और तुम अभी भी मेरे ऊपर आ रहे हो, अभी तुम्हें और नहीं आना चाहिए। तियांग की बात सुनकर जंगकुक ने मुस्कुराते हुए कहा, इतने दिनों से भरा पड़ा है, इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होने वाला है और बहुत है जो निकालना बाकी है। तियांग ने कहा, तुम बहुत बुरे हो। जंगकुक ने कहा, तुमने देखा ही नहीं मैं कितना बुरा हूँ। अब मैं तुम्हें वो दिखाने वाला हूँ जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। जंगकुक ने अपनी स्पीड को और भी बढ़ा दिया। तियांग बेडशीट को और भी कस के पकड़ लेते हैं। अब तियांग की हालातें खराब होते जा रहे थे। जितना टाइम होता जा रहा था उतना ही तियांग को पता चल रहा था जंगकुक कितना पावरफुल है। तियांग ने कहा, जंगकुक तुमने क्या कहा था? मेरी निचली पार्ट शॉर्ट है और मैं कमज़ोर हूँ, यही कहा था ना तुमने? तियांग ने कहा, मुझसे गलती हो गई, अब तो तुम मुझे छोड़ दो। जंगकुक ने कहा, नहीं, जब तक तुम ये नहीं कह देते हो कि तुमने गलत कहा। तियांग ने कहा, जंगकुक मुझे थोड़ी पता था कि तुम मेरे पीछे हो, मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया। जंगकुक ने कहा, तियांग तुमने कहा तो तुम्हें भुगतना तो पड़ेगा ही ना। ये कहकर जंगकुक तियांग के साथ फिर से रोमांटिक होने लगी। ऐसे ही पूरी रात बीत जाते हैं। सुबह होते होते तियांग बहुत ही थक गया था। जंगकुक ने कहा, तियांग क्या हुआ, 11 बज चुके हैं, नहीं उठने वाले हो क्या? हमारे लिए ब्रेकफास्ट करने के लिए इंतज़ार कर रहा है नीचे, चलो जल्दी से नीचे चलते हैं। तियांग ने कहा, तुम मुझसे पूछ रहे हो, तुमने मेरी वो हालत छोड़ा ही नहीं कि मैं नीचे जाऊँ। जंगकुक ने कहा, ठीक है। उसके बाद जंगकुक तियांग को गोद में उठा लेता है और उसको वॉशरूम लेकर चलता है। दोनों फ्रेश हो जाने के बाद जैसे ही नीचे आ जाते हैं मिसेज जे ने कहा, क्या हुआ तियांग को, तुम उसको गोद में क्यों लेकर आए हो? कहीं तियांग को कुछ हुआ तो नहीं ना, क्या वो ठीक है? जंगकुक ने कहा, तियांग बिल्कुल ठीक है, वो बस बहुत थक गया है। तो मिसेज जे ने कहा, वो थक गया है इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसको गोद में लेकर आओगे, कुछ तो हुआ है ना। तियांग तुम मुझे बताओ तुम्हें क्या हुआ है? तियांग ने कहा, ये जंगकुक को पता होना चाहिए, मैं कैसे कहूँ? मिसेज जे ने कहा, जंगकुक तुम ही बताओ, तियांग तुम्हें बोलने के लिए बोल रहा है तो तुम्हें बताना चाहिए ना। जंगकुक ने कहा, मॉम तियांग मुझे जो कहने के लिए बोल रहा है मैं वो आपको नहीं कह पाऊंगा, मॉम आप समझ जाइए ना। मिसेज जे ने कहा, मैं क्या समझ जाऊँ? तो मिस्टर जून आ जाता है और कहता है, मैडम आपको समझ जाना चाहिए, मेरे बेटे ने तियांग के साथ बहुत ही गलत किया है। मिसेज जे ने कहा, जंगकुक तुमने क्या किया है तियांग के साथ? तो मिस्टर जून ने मिसेज जून की यार पर जाकर कुछ बताया। मिसेज जून ने कहा, आप बहुत बुरे हो, आपको ऐसी बातें यहाँ पर नहीं करना चाहिए। मिस्टर जून ने कहा, यहाँ पर भी मेरी ही गलती है, मैंने क्या कर दिया? तुम्हारी बेटी ने ये सब कुछ किया है, मैंने थोड़ी किया है तुम्हारे साथ। मिसेज जून ने कहा, तुम चुप रहो, मुझे जंगकुक से बात करने दो। जंगकुक आज तुम जानते हो ना आर्यन और जिन की रिसेप्शन पार्टी है, तुमने तियांग की क्या हालत बनाया है, अब तियांग कैसे अटेंड कर पाएगा? जंगकुक ने कहा, मैंने उसको दवाई खिला दिया है, वो ठीक हो जाएगा 2 घंटे के अंदर, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है मॉम। वैसे भी तियांग की फिक्र मुझसे ज़्यादा आपको नहीं होना चाहिए, मैं उसकी हस्बैंड हूँ, मैं इसका ध्यान रख सकता हूँ। तियांग ने कहा, वो तो मुझे दिख ही रहा है, तुमने क्या हालत बनाया है मेरा। मॉम मैं जंगकुक के साथ नहीं जाऊँगा, मुझे इसके साथ नहीं जाना है, वो बहुत बुरे हैं। जंगकुक ने कहा, अच्छी तरह से सोच लो तुम्हें जाना है या नहीं मेरे साथ। तियांग ने कहा, मुझे नहीं जाना है। जंगकुक ने कहा, ठीक है, तो मैं जिमिन को कॉल करके बता देता हूँ कि मैं उसे अपने साथ लेकर जाने वाला हूँ, मुझे अपने पार्टनर के साथ जाना होगा ना। तियांग ने कहा, जंगकुक तुम बहुत बुरे और उसको मानने लगता है। उसके बाद जंगकुक का तियांग साथ में पार्टी में आ जाता है। जिन और आर्यन तियांग और जंगकुक को साथ में खुश देखकर कहता है, न्यू शादी हमारी हुई है, लेकिन तुम दोनों को लग रहा है देखकर तुम दोनों की अभी अभी शादी हुई है। तियांग ने कहा, ऐसा ही कुछ, क्योंकि हमारी शादी बहुत पहले हो गए थे, लेकिन जंगकुक और मेरे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं था। आप लोग बहुत लकी हो, आप लोग की वजह से जंगकुक और मैं करीब आ पाए। जंगकुक बहुत बुरे हैं, मुझे इतनी महीनों से इतना तड़पा रहा था। जंगकुक ने कहा, मैं नहीं, तुम मुझे तड़पा रहे थे, इतने लोग के साथ एक्टिंग कर करके, पता नहीं तुमने कितनों के साथ किस किया है। तियांग ने कहा, मैंने ऐसी कोई एक्ट नहीं किया है। जंगकुक ने कहा, तियांग
क्या तुमने किसिंग इसके नहीं किया है? तियान ने कहा, नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, वो बस एडिट किया हुआ है। जंगकुक मेरा यकीन करो। जंगकुक ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा यकीन कर लेता हूँ, लेकिन उसके बदले में मुझे कुछ चाहिए। जंगकुक की बात सुनकर तियान ने कहा, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? जंगकुक ने कहा, तुम्हें मुझे किस करना होगा सबके सामने। तियान ने कहा, क्या? कल भी तुमने कुछ ऐसा किया है, मैं भी तुम्हारे साथ इन्वॉल्व हो गया था, सभी लोगों ने हम दोनों को देखा, और फिर से? जंको ने कहा, कल भला किस मैंने किया था, आज तुम मुझे करोगे। तियांग ने कहा, जंको ये तुम क्या बोल रहे हो? जंको ने कहा, तियांग तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए, वैसे भी तुम एक्टर हो और तुम्हें मेरे से रोमांटिक होना होगा। तियांग ने कहा, ठीक है, मैं भी कुछ कम नहीं, मैं दिखा दूंगा। जीन और आर्यन ने कहा, ऐसा बिल्कुल नहीं करोगे, कल तुम्हारे वजह से तुम दोनों बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट हो गए हो और हमारी शादी और हम ही पीछे रह गए। आज हमारी बारी है। एक कहकर आर्यन ने जिन को पकड़ा और उसको किस करने लगा। तियांग ने कहा, हम क्यों पीछे रहेंगे? वो भी जनको की गर्दन को कस के पकड़कर उसकी लिप पर किस करने लगा। जनको ने भी मौका देकर तियांग की कमर में पकड़कर अपनी गोद में उठा लिया और उसको बहुत ही डीपली किस करने लगा। दोनों किस करते हुए एक कोना पर आ जाते हैं और यहीं पर ही बहुत ही रोमांस करने लगता है। तो गाइस, यहीं पर ही द एंड कहता हो। फाइनली जंगकुक अपनी रैबिट को छोड़कर तियांग में इंटरेस्ट लेने लगा और दोनों बहुत खुश भी लग रहा था। अगर आप लोग को कहानी पसंद आ रहा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाबा, टेक केयर।